जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में आपका स्वागत है और मैं हूँ ज्योति गर्ग। तो भक्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है, कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है। कार्तिक मास जो कि हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। कहते हैं कि यह महीना पूजा पाठ, स्नान, दान आदि के लिए सर्वोत्तम महीना है। यह महीना अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और श्री राधा को बहुत अधिक प्रिय है। कहते हैं कि इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु, राधा जी व तुलसी माता की पूजा करता है, उसे श्री हरि अपने वैकुंठ धाम में निवास देते हैं। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त स्नान, तुलसी पूजा, दीपदान, पूजा पाठ, भजन, दान करना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने आदि का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है, ऐसे व्यक्ति को कार्तिक स्नान करने के तुरंत पश्चात का तुलसी जी की पूजा व दीपदान करना चाहिए। उसके पश्चात उसे कार्तिक महात्म्य की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। इसी के साथ तुलसी जी की कथा, आरती व चालीसा आदि को भी सुनना चाहिए। कार्तिक महात्म्य के 35 अध्याय कहे गए हैं, जिनका प्रत्येक भक्त को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, तभी उसे कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए आज हम कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा सुनते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण व उनकी पत्नी सत्यभामा के मध्य हुई वार्तालाप की कथा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक मास के महात्म्य की कथा को कहा था। जो भक्त सच्चे मन से कार्तिक मास की इस कथा का गुणगान या श्रवण करते हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो यह कथा इस प्रकार है। मैं स्मित माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को जो वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर वे हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण ने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच में चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों के प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए।
कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं अपनी आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांतों के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक एक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार मैं भी सब में विद्यमान हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो भक्तों, यह है कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय की प्रथम कथा। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें तथा मेरी इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आगे प्रतिदिन मैं इसी प्रकार अपने संपूर्ण अध्यायों की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।